नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के अराउंड मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू जो सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस आप सभी को हासिल हो और जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ और वेल्थ के रूप में प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ऑल राइट, देन द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत अलग सा ही कॉम्बिनेशन आज निकल के आ रहा है। द चैरियट, और इसी के साथ देखते हैं और क्या है आज आपके लिए खास। द टावर। ओके, तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल हों, ताकि आपको हर एक कार्ड यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख सकें और हम उसकी हर एक कार्ड को गहराई से समझ सकें यहाँ पर। तो आई होप अब जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ सामने आया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे किसी के द्वारा आपको अप्रोच किया गया है, यानी कि जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आप अपनी जॉब करते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं या जहाँ आपका घर है, ऐसा लग रहा है कि कोई चुपचाप आपके प्लेस, आपके घर तक, उस जगह तक कोई पहुँचा ज़रूर था, मगर वापस जाते समय उसके चेहरे का जो रंग है वो उड़ गया, उड़ा हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अब ये रंग उड़ा क्यों, ये चेहरे का एक्सप्रेशन बदला क्यों, उसके पीछे कारण ये है कि किसी को जैसे ये देखने के लिए भेजा गया था कि इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ उनके मन मुताबिक जैसा वो चाह रहे थे वैसा डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हुआ कि नहीं हुआ, वैसा सब कुछ ख़त्म हुआ कहानी कि नहीं हुआ, ये कोई जानने के लिए जैसे किसी को भेजा गया था। और जब वो आपके घर तक, आपकी जगह तक, जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, जब वो वहाँ तक गया वो व्यक्ति, तब उसको रियलाइज़ हुआ, जब उसने देखा कि अभी जो स्थिति है वो वैसी नहीं है जैसा आपके दुश्मन उम्मीद कर रहे थे कि हालत ख़राब होगी, बल्कि जब देखा कि आप और भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और तरक्की हासिल कर रहे हो, तो कुछ लोगों के चेहरे का रंग उसी वक्त उतर गया। यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो सबसे पहले एनर्जी निकल के आ रही है सामने, वो किसी ऐसे पर्सन की है, ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत जल्दबाज, इम्पल्सिव और ओवर कॉन्फिडेंट था, कभी हुआ करता था। अभी इस समय हालत वैसी नहीं है। ये कभी ये सब कुछ हुआ करते थे, जल्दबाज, हर चीज़ में जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाला, इम्पल्सिव, ओवर कॉन्फिडेंट। ये इंसान सोच रहा था कि वो आसानी से आपकी एनर्जी को समझ लेगा, आपको समझ लेगा, आपके हालात का फ़ायदा उठा लेगा, या फिर आपके जीवन में चल रही जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर अपनी पकड़ बना लेगा। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जितने कॉन्फिडेंस के साथ आया था उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वापस नहीं गया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कहानी कुछ और ही है, सोच कुछ और रहे थे वो, उन्हें लगा था कि वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। लेकिन जैसे जैसे वो आपके करीब आए, उन्हें एहसास हुआ, यानी आपके घर तक पहुँचे या लोगों या किसी और के थ्रू आपकी जब जानकारी मिली, तो इन्हें एहसास हुआ कि जो दिखाई देता है सच्चाई उससे बहुत ही अलग है। जैसा इनको लग रहा था, जैसा ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब तो इनके जीवन में कुछ बचा नहीं होगा, अब तो सारी कहानी इनकी ख़त्म है, इतनी सारी मुसीबतें आ गई। हो सकता है किसी न किसी प्रकार के आप लीगल बैटल में भी फंस गए हों इन लोगों के वजह से, या कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान आपको हुआ हो इस व्यक्ति के वजह से, या आपकी इज़्ज़त, मान सम्मान पे कोई ऐसी इन लोगों ने इमेज ख़राब करने की कोशिश की हो। लेकिन जब आपके बारे में पता लगाया गया, जब ये घर तक जो भी व्यक्ति गया, जब उसने देखा कि भाई आप तो अपने जीवन में बिज़ी हो, आपके ऊपर तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो अब इनकी हालत ख़राब हो गई, इनका चेहरा उतर गया। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी शांति को, आपकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं समझ बैठा था, और इसे लगा था कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं देखते, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी उससे कई ज़्यादा पावरफुल और प्रोटेक्टेड थी। वापस जाते समय उसके मन में कन्फ्यूजन, बेचैनी और कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थे, सवाल ही सवाल मन में। वो जितना समझने आए थे उससे कई गुना ज़्यादा उलझ कर और लौट गए। तो आए थे इस उम्मीद से कि कुछ इनकी बुरी हालत देखकर मन में चैन और सुकून मिलेगा, लेकिन अब खुद ही एक ट्रॉमा इनके लिए हो गया आपके लिए, जब देखे कि भाई आपके जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और अब ये कार्ड पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा खोल के रख देता है, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु आपको पहले जितना सिंपल समझते थे, अब उतना ही ऐसा इनको लग रहा है कि भाई जैसे आपको जानते ही नहीं, क्योंकि आपने ना इनकी बुद्धि घुमा के रख दी। जितना ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, जितना इनको लग रहा था कि आप तो प्रेडिक्टेबल हो, बड़े आसान हो, बड़े आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तो आपने कहीं ना कहीं इनको अच्छे से, इनकी जो असली जगह है वो वहाँ पर आपने पहुँचा दिया इनको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ साफ इशारा करती है कि आपके आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक ऐसी फील्ड इस समय बन चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जो मतलब आपको प्रोटेक्शन दे रही है। मतलब अब झूठ, मैनिपुलेशन, फेक इंटेंशंस और हिडन एजेंडाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे आपके सामने इन लोगों के। जो व्यक्ति चुपचाप आपके आसपास की जानकारी लेने आया था या आई थी, मेल फीमेल जो भी ये थे, उसने एक ऐसी दीवार महसूस की जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत मजबूत है। उनको फील हुआ कि भाई इनके अराउंड सही में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, जैसे कोई ऐसी एनर्जी है जो इस समय इनको प्रोटेक्ट कर रही है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब आपके बारे में गलत सोच रखने वाले लोगों को बार बार रियलिटी चेक मिल रहा है कि देखो, जिसको तुम चाह रहे थे ना कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये देखो रियलिटी। चाहने से नहीं उनके आपका जीवन बनेगा या बिगड़ेगा। इस चीज़ की जो यूनिवर्स ने ना उनको जैसे उनकी असली जगह दिखा दी कि ये देखो, इतना भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि भाई इनको ऐसा लग रहा था कि ये चाहेंगे तो आपके जीवन में दुख आ जाएगा, ये चाहेंगे तो खुशियाँ आ जाएंगी। इनको मतलब बहुत ज़्यादा ये भगवान समझ रहे थे अपने आप को। तो इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स, इनकी जो असली जगह है वो बार बार इनको आईना दिखा रहा है। इनके मन में अब एक ही बात लगातार चल रही है कि शायद हमने इस व्यक्ति को गलत समझ लिया, या फिर इनको बहुत कम हमने समझा, बहुत कम आंका था।
यहाँ कुछ लोगों को अपनी ही चालों पर पछतावा भी हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर माना था वही सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग निकला। इतना इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग निकलोगे। और कहते हैं ना, जो मन से स्ट्रांग होता है उसको हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपने मन को इतना मजबूत बना लिया कि लाख मुसीबतें आई, लाख आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई, फिर भी आपको अपनी सच्चाई पर भरोसा था और आप किसी दूसरे के अप्रूवल का वेट नहीं कर रहे थे। यही रीज़न है कि आपको तोड़ पाना इनके लिए नामुमकिन साबित हुआ। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए द चैरियट का कार्ड है। और दोस्तों, आप कहानी यहाँ पूरी तरह पलटते हुए दिखाई दे रही है। द चैरियट जीत को दिखा रहा है, कंट्रोल और आगे बढ़ने का कार्ड साफ साफ यहाँ पर आया निकल के। आपके विरोधियों की एनर्जी में इस समय सबसे बड़ी परेशानी ये नज़र आ रही है कि वो आपको रोक नहीं पा रहे। उन्होंने कोशिश तो पूरी की, उन्होंने निगरानी भी रखी, उन्होंने आपके रास्ते को कठिन बनाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार आप किसी न किसी तरह से आगे निकल गए। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग अब ओपनली कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रोग्रेस देखकर कहीं ना कहीं हैरान है। और वो ये सोच रहे हैं कि इतनी रुकावटों के बाद भी ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, द चैरियट ये भी बताता है कि अब कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है वापस। और जो लोग कभी परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ रहे थे, अब वही लोग हालात के सामने बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जो बहुत हवा में उड़ रहे थे ना, इनको ज़मीन दिखा दी है इस समय यूनिवर्स ने। और आपकी जीत केवल बाहर की नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल विक्ट्री भी मैं कहूँगा जो आपकी हो रही है। क्योंकि ये ऐसे कह सकते हैं आप, जैसे एक डेविल जो होते हैं ना, देखिए द टावर का कार्ड भी यहाँ पर आया है। ये वो लोग हैं जो ऐसी शक्तियों को पूज रहे थे, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का भी सहारा लिया है आप या आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे साफ फील हो रहा है। बहुत ही नेगेटिविटी इन्होंने फैलाने की कोशिश की, भेजने की कोशिश की आपकी ओर, लेकिन वो सब काम नहीं आया। इसीलिए मैं इसे एक स्पिरिचुअल विक्ट्री की तरह भी देख रहा हूँ आपके लिए। अब बात करते हैं द टावर की। तो दोस्तों, अब आते हैं उस कार्ड पर जिसकी वजह से इस पूरी रीडिंग का जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, कि किस तरीके से जो सिचुएशन है अब वो बदल रही है और किस तरीके से कोई चुपचाप, ये जो भी व्यक्ति था, इसे क्यों आपके घर तक आना पड़ गया ये देखने के लिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है या क्या नहीं। क्योंकि अब वो इस कार्ड के थ्रू वो राज सामने आएगा। द टावर हमेशा अचानक खुलने वाली सच्चाइयों को या टूटते हुए भ्रम और बड़े झटकों की बात करता है। इन चीज़ों को दिखाता है द टावर। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि जो व्यक्ति चुपचाप आपके घर या आपकी एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्योंकि कुछ इन्होंने आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की थी लास्ट फ्यू डेज़ में, और इनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उसका असर अब हुआ हो आपके ऊपर। ये देखने के लिए आपके घर तक आया गया, ये कोशिश की गई ये जानने के लिए। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये चुपचाप आपके घर या आपकी एनर्जी तक जो ये इन्होंने कोशिश की आने की, ये आ तो गए, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा भी महसूस किया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। और वो थी आपकी जो एक प्रोटेक्शन, जो शील्ड है आपके इस समय इर्द गिर्द मौजूद, वो इन्होंने भी फील की है। वो किसी और मकसद से आए थे आपके अराउंड, लेकिन वापस जाते समय उनकी जो सोच है वो बदल चुकी थी। यानी सिर्फ वो आए तो थे ये देखने के लिए कि लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन वो खाली वही जानकारी नहीं लेकर गए, वो ऐसा कुछ महसूस भी करके गए हैं कि जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस वो जैसे पूरी तरीके से टूट गया, हिल गया आपको, आपके स्थिति को देखने के बाद या आपको देखने के बाद। और जो भ्रम कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में बना रखा था अपने मन में, वो एक एक करके सब टूटने लगे। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये एहसास हुआ कि जिन प्लान्स पर वो बहुत भरोसा कर रहे थे, वो उतनी मजबूती, मतलब उतना मजबूत तरीके से वो सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जैसा ये लोग चाह रहे थे। और कुछ लोगों को अपनी गलतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे गलत डिसीजंस भी इन लोगों ने ले लिए कि अब इन्हें खुद उसका सामना करना पड़ रहा है।
और इन्हीं का साथ देने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि हर इंसान को केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आंका जा सकता। द टावर की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि अभी भी कुछ बड़े खुलासे होने बाकी हैं। जो बातें लंबे समय से छिपी हुई थी कुछ लोगों के बारे में आपके अराउंड जो हैं अभी, वो धीरे धीरे अभी और भी सामने आएंगी। और सबसे ख़ास बात है कि जिस चेहरे पर कभी घमंड दिखाई देता था, बहुत अहंकार दिखाई देता था, आज वही उसी चेहरे पर चिंता है, घबराहट है और असमंजस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने अपने वजह से आपको जो नुकसान पहुंचाया, जो तकलीफ़ें इनके वजह से आपको झेलनी पड़ी हैं, आपकी भी एक तरीके से कैसे आपका ऐसा मतलब इनको श्राप लग चुका है कि ये लाख कोशिश करे लेकिन अपने किए का बिना पे ऑफ किए ये जा नहीं सकते कहीं दूर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से ये प्रे करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और इन लोगों के नकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े। आइए अब इसी के साथ दोस्तों हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल है RDEVKMAI। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।